जय सिया राम। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जिसका जो यंत्र है वो अपना लिए है, लिए में जो उसमें उसकी बड़ाई भी है और फेर में का बुराई भी है, तो ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। इसमें भी नहीं कह सकते हैं कि गणेश जी ने प्रसाद क्यों नहीं फेंका, फेंक देना चाहिए, उनका अंत होता था। क्या गणेश का भी अंत हो सकता है? नहीं, गणेश का अंत नहीं हो सकता। इसलिए उनको आदि अंत से लेकर के स्वयं गणेश का एक नाम है आदि गणेश। क्या नाम है? आदि गणेश। और जो आदि गणेश होते हैं वो ना तो जन्म लेते हैं और ना उनकी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु उसकी होती है जो संसार की इस पृथ्वी की सृष्टि में आकर के जन्म लेता है और जन्म लेने वाला प्राणी मर जाता है। क्योंकि जो जन्मे सो निश्चय नाश है और जो नाश है सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। अगर गणेश ने जन्म लिया होता तो निश्चित रूप में तुम्हारी बात को हम हृदय से स्वीकार कर लेते। और आपने काजल नायक आपने बहुत अच्छा दिया। आपने कहा कि गौतम जी ने अहिल्या को श्राप दे दिया, विचार करना, इंद्र को भी श्राप दे दिया, इसके बाद चंद्रमा को दिया कि नहीं दिया, ये भूल भुलैया में बैठा था। तीन अपराधी है और तीनों को श्राप मिला है। और जिस धान के लिए इंद्र को जो भाग मिला वो चंद्रमा को मिला, तो तू घुमा कर रहे हो सबको कि बड़ी ऐसा नहीं है। अरे भाई, अपराध अपराध है, लेकिन एक शब्द दिए देता हूं, गौतम का दिया गया श्राप श्राप नहीं है। गौतम का दिया गया श्राप श्राप नहीं है, वो वरदान है। जिस श्राप से हमें भगवान मिल जाए, जिस श्राप से हमें परमात्मा के दर्शन मिल जाए, उस श्राप को श्राप नहीं वरदान समझना चाहिए। ये शिक्षा किससे लो? ये शिक्षा लेनी चाहिए हमें अहिल्या से। अहिल्या ने स्वयं कहा, मुनि श्राप जो दीना और विफल कीना। ये जो महात्मा गौतम ने जो मुझे श्राप दिया है ये बहुत अच्छा किया। यदि उन्होंने श्राप न दिया होता तो शायद मुझे भगवान न मिला होता। तो जिस श्राप से हमें भगवान, श्राप को मुस्कुरा करके स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा से बचे संसार का हर चीज भगवान को चाहता है। हमें भगवान मिल जाए चाहे बिना कृष्ण मिले, लेकिन परमात्मा यदि मिलता है तो परमात्मा से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी, तो महाराज जैसे आप ये बता रहे हो कि ये श्राप वरदान से बढ़ करके है, लेकिन जब गौतम ने, देखिए वरदान कब बना, ध्यान देना, जब गौतम ने श्राप दिया तो श्राप वरदान के रूप में दिया था कि दंड के रूप में दिया था? जब श्राप दिया है तो श्राप दंड के रूप में दिया है, और जब दंड के रूप में दिया है तब दोनों ने क्षमा मांगी है कि हमसे अपराध हो गया है, हमारी मुक्ति का महाराज कोई मार्ग बताओ। तो मुक्ति का मार्ग ये बताया गया कि जब भगवान अवतार लेकर के धरती पर आएंगे और उनकी चरण रज लगेगी तो उस चरण रज के माध्यम से तुम्हारा उद्धार, लेकिन तब तक उद्धार नहीं हो, माध्यम से तुम्हारा उद्धार, लेकिन तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक चरण रज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब चरण रज मिल गई तब तो वो श्राप वरदान बना, लेकिन जब तक चरण रज नहीं मिली तब तक वो श्राप दंड के रूप में ही बना रहा। और इंद्र को भी मिला श्राप, ठीक है, 1000 भाग होने का श्राप इंद्र को मिला, तो इंद्र को भी क्षमा प्राप्ति होने पर यह बताया गया कि जब भगवान का तुम विवाह देखोगे तो यही भग चिन्ह तुम्हारे नेत्र बन जाएंगे। तो कब बनेंगे? जब भगवान का विवाह देखेंगे, और जब तक विवाह नहीं देखेंगे तब तक वो दंड के रूप में ही इंद्र के साथ लगा। और यही है अहिल्या ने कब कहा है, मुन श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, ये तब कहा है जब भगवान की चरण रज उसको प्राप्त हो गई है। क्योंकि चरण कमल रज चाहती कृपा,
जब कृपा हुई है तब श्राप वरदान में बदला है, और जब तक कृपा नहीं हुई है तब तक वो श्राप दंड के रूप में ही अहिल्या के साथ लगा रहा। अब तक हमारा ये था कि चंद्रमा ने सहयोग दिया। इससे छोटा सा हम लोग तुरंत रुकेंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं। इंद्र का साथ चंद्रमा ने दिया, तो इंद्र को श्राप दिया गया 1000 भग होने का, और अहिल्या को श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। गौतम नारी श्राप पर उपल रहे, पत्थर की हो जाओ। तो अहिल्या को श्राप मिला कि पत्थर की हो जाओ, इंद्र को श्राप मिला कि 1000 भग हो जाए। लेकिन चंद्रमा को क्या श्राप मिला, ये उत्तर नहीं निकल करके आया। एक बात। दूसरी बात, एक बढ़िया बात आपने कही कि लक्ष्मण, गंगा में यदि मदिरा फेंकी जाए तो गंगा ये पवित्र होने वाली नहीं है। इन्होंने कहा भगवान पर कोई दोष लगने वाला नहीं है, भगवान पर कोई दोष लगने वाला नहीं है, ये हमको भी पता है। लेकिन लड़ाई दोष शब्द पर नहीं थी, लड़ाई पाप शब्द पर थी कि ब्रह्म हत्या का पाप क्यों नहीं लगा। तो आपने कहा कि भगवान को कोई पाप नहीं लग सकता है, लगता है, भगवान को भी पाप लगता है। यदि भगवान भी ब्राह्मण का वध करेंगे तो भगवान को भी ब्रह्म हत्या का पाप भोगना पड़ेगा। इसका प्रमाण ले लीजिए। जिस समय भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का एक मस्तक काट दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान शंकर को भी लगा, क्योंकि ब्राह्मण है ब्रह्मा। उस ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण उन्होंने काशी क्षेत्र में किया, और वो मुख ब्रह्मा का भगवान शंकर के हाथ में ही चिपक गया था। इसी कारण भगवान शंकर का एक नाम कपाली भी पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ब्रह्म हत्या के पाप की बात जब आवेगी ऐसे समझ और सरल कर देंगे। भगवान भी यदि धरती पर आवेंगे मनुष्य बन करके और किसी ब्राह्मण को मारेंगे, भले वो राक्षस क्यों न हो, भले वो विजयादशमी के दिन क्यों न मारा जाए, भले ही राक्षस क्यों न हो, पापी क्यों न हो, लेकिन ब्राह्मण है, यदि मारा जाएगा तो भगवान को भी ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कि ब्राह्मण का वध यदि किया जाएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो इंद्र का साथ विष्णु ने दिया, तो फिर इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी तो फिर विष्णु को ब्रह्म हत्या क्यों नहीं लगी, जबकि विष्णु को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। शंकर का भी प्रमाण मैंने दिया और विष्णु का प्रमाण ले लो। जिस समय भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माता ख्याति का कंठ काटा था, जो भृगु जी की पत्नी थी, तो ख्याति का कंठ काटने के कारण भगवान विष्णु को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। और ये प्रभावित है भाई श्री राम इंटरप्राइजेज, राम जी तिवारी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 21 आपकी केवल 2 शब्दों में हम कह दें। जैसे आपने कहा कि गणेश जी हैं, अपना दांत तो कहे अपना दांत अपने हाथ में लिए भाई। इन्होंने कहा जैसे हमारा फरसा है तो हम अपने हाथ में लिए, तो कह रहे जिसका जो यंत्र है वो अपने हाथ में लेता है। अच्छा, गणेश जी का दांत अपने हाथ में गणेश जी लिए, परशुराम जी अपना फरसा अपने हाथ में लिए, हमारा धनुष हमारे पास में है। तो चिंतन करने वाली बात ये, जब सब अपना अपना लिए रहते हैं तो ये धनुष शंकर जी का था, ये मिथिला में क्या कर रहा था? ये धनुष भगवान शंकर का है, तो ये जनक के घर में क्या कर रहा था? मैं अपनी बात यही होता। ये विषय अलग हो गया। हाँ, ये विषय तो हमको चौराहे में निकल रहे हो और हम इतनी जल्दी जाएंगे नहीं। ये तो चौराहे वाली बात कर रहे हो। शंकर जी ने स्वयं देवराज को दिया था, तो दी हुई वस्तु में अधिकार समाप्त हो जाता है। जैसे हम अपना परस किसी को देंगे, जब इसको तुम ले जाओ, इसकी पूजा करो, इसको अपने घर में रखो, तो फिर हमारा नाम तो रहेगा लेकिन काम तुम्हारा रहेगा। तो ये विषय अलग है, इस विषय को यहाँ से जोड़ा नहीं जा सकता है। ये शंकर जी का विषय है। एक शब्द भारत निकल के गया। अगर तुम कितनी बुद्धि लगाते हो और लगाने के बाद ही लगाने के लिए सब ठीक एक शब्द बाहर आया। हालांकि समाज ने इसमें चिंतन भी किया, अब समाज वहां तक पहुंची नहीं पहुंची, ये विषय उनका है। एक बात लक्ष्मण ने कही, लक्ष्मण ने कहा पुकार दी, जिस समय शंकर जी ने ब्रह्मा जी का मुख काटा, लक्ष्मण ने तो वो मुख
जो मुख है वो शंकर जी की हथेली में चिपक गया। तो भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया, क्या नाम बताया? कपाली, है ना? अब सोचो, चिंता करना है कभी भी शब्द का हमें अर्थ कैसे निकालना है, ये हमारी बुद्धि की परीक्षा है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा के मुख को काटा और वो मुख बेकार नहीं गया, शंकर जी की हथेली में चमक गया और उसका नाम पड़ गया कपाली। और भगवान शंकर के नाम कितने हैं? 998, और 998 नाम में एक कपाली नमः ये नाम पड़ गया। तो ईमानदारी से बताओ, पूजा बढ़ी कि घटी? चलिए बताओ, पूजा घटी नहीं बढ़ी? छुटकी बजा के पूछा बढ़ी, भगवान जिसको मारा है और उसके नाम की पूजा हो रही है। सोचो कैसे, उदाहरण देते ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को साथ दिया। सोचना जरा, मुझे लगाना, तुम लोग भी लगाओ, परशुराम ईश्वर के लिए ठेकेदार नहीं है तो वो ठेकेदार है। तो ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को साथ दिया कि तुम पत्थर के बन जाओ। सोचो, तो ब्रह्मा ने श्राप दिया और भगवान ने उस श्राप को लिया और भगवान पत्थर का बन गया। क्या बन गया? शालिग्राम। तो श्राप किसने दिया? ब्रह्मा ने। सोचो, भगवान क्या बन गया? पत्थर माने शालिग्राम। अब ईमानदारी से सोचो, क्या भगवान का कुछ छटा क्यों रहा? सोचो, भगवान का छटा क्यों रहा? बढ़ गया। क्या बात? देखो कह एक पूजा उड़ गई। तो भगवान को एक दूसरा आप दोगे और भगवान एक पत्थर बन जाएगा तो उसका कुछ घटेगा नहीं, उसकी एक पूजा और होने लगी और बढ़ गई। शालिग्राम पूजा, अरे तो चाहे शालिग्राम बन जाए, चाहे शुकर बन जाए, चाहे नरसिंह बने, चाहे बाबर बने, वो जो बनेगा उसकी पूजा हम सबको करनी पड़ेगी। क्यों? खुद भगवान है और भगवान ने दोष नहीं लगा सकते। भगवान, इसलिए मैंने पहले कहा था कि सामर्थ्य हमारे व्यक्ति को सामने में लाओ, क्योंकि वो परमात्मा है, वो सबको पैदा करता है, सबको बनाता है और सबको बिगाड़ता है। वो जो जैसे देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया कि नारी विरह तुम हो बुधारी, सुनना। तो देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया तो क्या भगवान का कुछ छका? क्या भगवान का कुछ नहीं छका। एक अवतार हो गया और उस अवतार की पूजा होने लगी। तो नारद ने श्राप दिया किए जाएंगे धरती में नार विरह तू हो बुखारी है, नारी के चक्कर में ये जंगल जंगल घूमेंगे, रोएंगे। अरे भगवान नाट्य करेगा, वो लीला करेगा, उसका चरित्र लिखा जाएगा संसार के पानी, उसको रामचंद्र के नाम से जानेंगे, लोग उसका गुणगान करेंगे, लोग पाठ करेंगे। तो पूजा उनकी घटी थोड़ी, वो तो बढ़ गई। चाहे वो ऐसे गौरख है तो भी तुम पूजोगे, और चाहे वैसे कर देगा तो भी पूजोगे, और उनका खड़ा हो जाएगा तो भी पूजोगे। है तो वही नहीं सा लग रहा है? भगवान भगवान है और तुम जितना भी दोष लगा रहे हो ये सब भगवान में लगा रहे हो। भाई हम तो पापी है नहीं जो भगवान को दोषी करें। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने बहुत। अच्छा एक बात सीधे उत्तर ले लो। देखिए, हम भगवान पर दोष नहीं लगा रहे हैं, हमारी क्या सामर्थ्य है भगवान पर दोष लगाएं? हम क्या, कोई नहीं लगा सकता है और नहीं लगाना चाहिए। ठीक, बहुत दोष भगवान, दोष मैंने नहीं लगाया। मैंने ये कहा है कि भगवान भी यदि ब्राह्मण का वध करेंगे तो भगवान को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। भगवान को कोई श्राप दे देगा, कोई वरदान दे देगा तो भगवान से कुछ घटेगा। आप कहते हो कि भगवान की एक पूजा बढ़ गई। देखिए, भगवान की न पूजा घटती है और न बढ़ती है। उदाहरण ले लो, जैसे समुद्र से यदि एक लोटा हम जल ले लें तो समुद्र में कोई कमी नहीं आती है, और समुद्र में यदि 2 बाल्टी पानी डाल भी दें तो समुद्र पर उसका कोई प्रभाव, न समुद्र घटता है और न समुद्र बढ़ता है। भगवान सदैव एक रस रहते हैं। भगवान की पूजा तुम करो, ये तुम्हारा विषय है, और तुम सोचो कि हम पूजा नहीं करेंगे तो भगवान की पूजा घट जाएगी। तो भगवान की पूजा ना ही घटती है और ना ही भगवान की पूजा
बढ़ती है। अब ये जो चिंतन आप दे रहे हो, एक सब बोलूं और सब बोलूंगा, ना कोई चौपाई ना कोई सोठा ना सुन रहे हैं सुंदर संवाद। प्रभावित है भाई मिथिलेश शुक्ला हसनगंज से। आपके द्वारा 51 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन लक्ष्मण जी के चरणों में सादर भेंट किए गए। शुक्ला जी को एक बात हार्दिक धन्यवाद। अपनी बात कह लेना, हमारी लड़ाई दो शब्द पर नहीं है, हमारी लड़ाई पाप पर। जैसे आपने कहा कि भगवान मछली बन जाए, कछुआ बन जाए, कुछ भी बन जाए, भगवान की पूजा बढ़ेगी, ये बात ठीक है। भगवान मछली बन जाए, कछुआ बन जाए और भगवान यदि परशुराम बन जाए तो पूजा बढ़ेगी। लेकिन ये लगा है मीन कमट सूकर नरहरि बामन परशुराम बपधरी। तो परशुराम जी भगवान का अवतार है, पृथ्वी पर आए, पूजा हुई। लेकिन यदि परशुराम भी भगवान है, भगवान के अवतारी हैं, लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन को जब परशुराम ने भी मारा तो परशुराम जी को भी योगेश्वर होने के कारण उस ब्रह्म हत्या का पाप झेलना ठीक है। और प्रमाण है, श्रीमद् भागवत का प्रमाण ले लिए। आपके पिताजी ने कहा था कि तुमने सर्वदेव में राजा का वध किया है, क्योंकि सहस्त्रबाहु योगेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित था, तो तुमने योगेश्वर राजा का वध किया है, इसलिए तुम्हें ये पाप लगा है। जब परशुराम ने कहा पाप कैसे छूटेगा, तो पिताजी ने कहा था राम राम महाबाहो भगवान पाप मकार शीत, तो फिर तुम्हें पाप क्यों लगा? तो जैसे तुम्हें पाप सहस्त्रबाहु को मारने के कारण लग सकता है, वैसे ही ब्राह्मण की पत्नी का कंठ काटने के कारण भगवान विष्णु को भी ब्रह्म हत्या का पाप। इसके लिए तुम्हें साथ बांटेंगे, तुम्हारी मेहनत हो रही है हमारे लिए और हमसे मेहनत करवा रही। ये थोड़ा पहना हो रहा है तो इस पहने को भी देखे लेते हैं। अब आपने ये ठीक किया तो तुम्हें रास्ता बता दिया। तुमने कहा कि समुद्र में कोई एक लोटा पानी डाल और कोई एक लोटा पानी निकाल ले और चिंतन कभी किसी न कर ले, बुद्धिमान हो। एक लोटा समुद्र में पानी मिलाने वाला कि निकालने वाला? बुद्धिमान हो। दोनों ने नहीं, दोनों बुद्धिमान नहीं है, उसमें एक बुद्धिमान है। यदि कोई व्यक्ति समुद्र से एक लोटा पानी निकाल ले तो उसको बुद्धिमान कहा जाएगा, और वो एक लोटा समुद्र में पानी डाल रहा है तो उसको कहा जाएगा, उसको हमको पहुंचा जाएगा। ये मूर्ख और भाई समुद्र में तुम पानी कम लाओ भाई, क्या समुद्र को भी पानी की आवश्यकता है क्या? अब कोई व्यक्ति गंगा में पानी मिला करके लाओ हमें लोटा ले जाए, अरे गंगा तो गंगा है, गंगा से लोग चल लेते हैं, गंगा लोग जब को पवित्र करते हैं, और तुम गंगा में पानी मिलवा रहे हो, समुद्र में पानी मिलवा रहे हो, ये बुद्धिमानी नहीं श्रीमती। एक क्षण और जान रहे हो, हम जानते हैं चतुर, हम जानते हैं तो बच्चे हो और शिष्ट बच्चे हो, ये मेरे करते हो। हमारी लक्ष्मी जी ने जो व्यवस्था की है वो पढ़े लिखे की है और ये सच्चाई है, तुम शिष्ट हो। लेकिन जब हमारा भारत आ रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? इसको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, खैर कोई बात नहीं। अब आपने कहा कि परशुराम जी आपका भी तो हुआ है और सहस्त्रबाहु अर्जुन को जिसमें आपने मारा, तो आपके पिताजी ने ये कहा आपसे कि आपने सार्वभौम राजा को आपने मारा है, इसलिए तुमको तीर्थ करना पड़ेगा। करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? यदि तुम धरती में आए हो और यदि संसार को कुछ शिक्षा देना चाहते हो तो स्वयं पहले उस कर्म को तुझे करना। बारी शिक्षा वहीं से तो खर्चा ले रहा है। हमी से नहीं, वो चाहे लक्ष्मण हो और चाहे राम हो, पिताजी माताजी जिस चित्र को बच्चों को दिखाएंगे, जो शिक्षा वो देंगे, वही आचरण, वही शिक्षा आने वाले समय में बच्चे अपने माता पिता के सामने रखते हैं। क्या करना? अगर हम बच्चे को मारना सिखाएंगे तो क्या करेगा? बच्चे को मदिरा पीना सिखाएंगे तो क्या करेगा? तो जो हम गुण देंगे वो गुण निश्चित में होना। हमारे पिताजी ने भाई हमने मारा
विचार करना। तो हमारे पिताजी ने ये थोड़ी कहा तू ठीक किया तुमने। ये तो अच्छी बात है कि एक पिता अपने पुत्र को सही रास्ता बताता है कि तुमने सार्वभौम राजा को मारा है, लेकिन अगर तुम तीर्थ कर लोगे और मंत्र तुम्हारे अधीन है और तुम इसको उठाकर कर लो तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। परेशानी हम बताएंगे क्या है? नहीं, परेशानी अगर तुमको है तो तुम तीर्थ कर लेंगे। हमें आवश्यकता नहीं तीर्थ करने की, तो ठीक है, हमें इसलिए नहीं आवश्यकता तीर्थ करने की है क्योंकि हम सदैव ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ सब तीर्थ आकर के मिलते हैं। जहाँ जहाँ राम शरण चली जाही तो तीन समान अमरा और तुम तो तीर्थ हम करें। हम तो उनके पास रहते हैं जिनके चरणों से ही माता गंगा निकली, तो हमें कोई तीर्थ करने की आवश्यकता। अब समस्या हमें क्या है ये समझो। आपके पिताजी ने आपको समझाया, बहुत अच्छा किया। लड़ाई इस बात पर नहीं कि पिताजी ने क्या समझाया, लड़ाई इस बात पर थी कि पिताजी ने ये कहा कि तुमने सार्वभौम राजा का वध किया है, तो सार्वभौम राजा का वध करने के कारण तुम्हें पाप लगा है। अब पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें तीर्थों का सेवन करना पड़ेगा। और लड़ाई यही थी कि जब पाप आपको लग सकता है, क्योंकि आपने ये कहा था कि भगवान पर कोई पाप नहीं लगता है, तो मैंने कहा था कि भगवान पर भी पाप लगता है। आप भगवान के अवतारी हैं, तो जैसे आपको मारने के कारण पाप लगा, ऐसे ही भगवान विष्णु और शंकर को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा। हमारी लड़ाई ये, हमें ही अपना पिताजी ने समझाया। तुमसे ज्यादा हमारे यहाँ सिखाया जाता है। तुम्हारे यहाँ क्या सिखाया जाता होगा? हमारे यहाँ से ये सिखाया जाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई। अब तुम्हारे यहाँ से ये सिखाया जाता है कि माता जी ने पुत्र को पाल पोस करके बड़ा किया, और पुत्र जब पहलवान बन गया तो वो माता जी को निपटा दे। जिसको सरलता से मित्रों, जिसको सरलता से बच्चे मिल जाते वो माता पिता ज्यादा परिश्रम नहीं करके शिक्षा देते। अच्छा। और तुम्हारे घर का नियम ये था क्या कि तुम्हारे पिता ने 3 किए विवाह, लड़का वो पैदा नहीं कर पा रहा था, लिए दिए तुम लोग पैदा भय, आश्रम में सुहा से पैदा भय, और एक तो चौथे पर नवा बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे के जो बच्चे होते हैं तो समझदार होगा कि क्या बताना है। जवानी में मिले तो अचानक बुढ़ापे में मिल जाए, वह मरने के समय जिस पिता को संतान मिल जाए, पूरी जवानी निकल गई तुम्हारे पास, पर लड़का नहीं दे पाया तो अचानक मिल गए। कैसे पूछ लो तो जवानी में पाए ठीक है, प्रसन्न रहो। हाँ, लेकिन जिनके हाई नहीं था और बुढ़ापे में मिले वो सोचे जा ये तो घोट रहा है और हो ही गया तो संभाल ले। पुत्र चाहे जब मिले, बुढ़ापे जवानी से कोई मतलब नहीं आए नहीं है क्यों भाई? जवानी पुत्र चाहे जब मिले, माता पिता का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि माता पिता यदि पुत्र खिलौना नहीं देंगे तब वो पुत्र थोड़ी देर रोएगा। यदि माता पिता पुत्र को संस्कारों की संपत्ति नहीं देंगे तब वो पुत्र जीवन भर रोएगा। तो कहने का तात्पर्य पुत्र चाहे जब मिले, चाहे बुढ़ापे में मिले, संतान यदि प्राप्त हुई है तो हम भोजन एक समय कम कर देंगे, लेकिन कर्तव्य ये है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। सभी पिता माता करते भी यही है कि भोजन भले ही एक बार कम कर ले, सोना नहीं इसलिए आए है ना। तो कहने का तात्पर्य अब बुढ़ापे की बात और जवानी की बात, अच्छा हमारे यहाँ लिए दिए पैदा हो गए, अभी हमारे बाप तक पहुंच गए, और प्राय बच्चे ये करते हैं कि जब जीत नहीं पाते हैं तो वो बाप तक पहुंच जाते हैं, है ना। हम लिए दिए पैदा हो गए, ब्राह्मणों ने ये कराया, ये के माध्यम से पैदा हो गए, चलो अच्छा हम लिए दिए, अब तुम्हारा वंश कैसे चल गया कि बिना लिए दिए कुछ चल गया? क्योंकि हमारे यहाँ ये किससे काम बना है, हमारे यहाँ ये किससे काम बना है, हमारे पिताजी पुत्र पैदा नहीं कर पा रहे थे तो तुम हमारे पिताजी तक पहुँचे हो, हम तुम्हारे बाबा तक पहुँचे। देखो ऐसा है कि ये तो हम नहीं कहते, ये अच्छे नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुमने ये मार्ग खोला है। नहीं बेटे जाओ तुम लो ये अच्छे बेटा, अच्छा हमारे पिता, अच्छा तुम हमें सब कुछ कही हो, हम कुछ रखा है। अरे तो हम पूछा है तुम लड़का, तुम्हारे लड़का, अरे मतलब तुम लड़का, पहली बात तो ये तुम्हारी गलत है, तुमने क्या
ये कहिए क्योंकि लड़का तुम्हारे लिए रहेगा। अब बाबा बढ़ाओ पहले, बाबा वाला हमारे पिताजी नहीं पैदा कर पा रहे थे तो तुम्हारे बाबा यदि पैदा कर रहे थे तो फिर खीर का है बनाई गई क्यों भाई? फिर ये कहा है कि खीर खा ले तो ये लड़का हो जाएगा। तुमको जाता यार हमारे यहाँ, यदि हमारे यहाँ तो बाद में खीर वाली व्यवस्था हुई, लेकिन उसके पहले तुम्हारे घर में हुई है। जब तुम्हारे हिन हो तो सब ठीक है और हमारे हिन हुई जाए तो गलत है। ये तो इससे बोला जैसे खीर लेकर के हमारी दादी को इसे खिलाया नहीं, हमने क्या खिलाया? खालू का है बोला तो तुमका मतलब इसे बोले थे हमारी माता जी का खीर तुम्हें पका के लेने गए थे। अरे ब्राह्मण तो इसका क्या मतलब? ब्राह्मण तो क्या क्या करें आप? उसके लिए संगीत ऋषि वशिष्ठ बुलावा, रंगीर ऋषि वशिष्ठ बुलावा तो उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ का प्रसाद मिला, प्रसाद रानियों में वितरित किया गया, उस माध्यम से पुत्र पैदा हुए। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ भी यज्ञ हुआ। तुमने शब्द दिया था कि पिताजी नहीं पैदा कर पा रहे थे तो मैंने कहा था कि तुम्हारे यहाँ पैदा कर पा रहे थे तो तुम्हारे यहाँ खीर का बनाइए, ये समझो। तो दूसरे की प्रतिष्ठा करवा दी है। देखो अब ये बताओ, मुख्य बात ये बताओ, देखो बातें कई हो गई, चर्चाएं भी कई हो गई, अब विषय भटक गए ना। हम चाहते ये कि सीधी सीधी बात बताओ, धनुष टूट गया है, ठीक है? अब ये जुड़ने वाला तो है नहीं, धनुष टूट गया है। अब ये बताओ होना क्या चाहिए? तोड़ने वाले को बुलाओ, तोड़ने वाले को बुलाओ। हाँ करोगे आरती उतारोगे? अरे वो हमारी क्या है, हम आरती उतारे, फूल बरसावे, जय जयकार करें और फिर हम आरती उतारे, थाली से उतारे, फरसा से उतारे, ये हमारा विषय अपना है। और यदि तोड़ने वाले को न बुलावे तो क्या करोगे? न बुलावे तो आगे लगा के मान, आगे लगा के मान तो तुम आगे लगा लो, देख आगे लगा लो तो हट हट। अभी तो तुम इन लोगों को शिक्षा ये दे रहे थे कि हमारे पिताजी हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो मैंने एक तर्क ये दिया था, तो मैंने ये कहा तुम्हारे यहाँ से ये शिक्षा मिल रही है कि माता जी ने पाल पोस कर बड़ा किया, पुत्र जब श्रेष्ठ बन गया, ठीक बन गया, तो पुत्र ने फरसा माता जी पर चला दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु लोक सब साखी। तो जब पिता के कहने पर, यानी ना पिता के कहने पर ये माता को मार सकते हैं, तो धनुष तोड़ने वाले ने पिता के कहने पर धनुष तोड़ दिया तो क्या अल्लाह चाहे? ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। इसके लिए सर्वप्रथम तो है शानदार कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो परशुराम जी करेंगे वही हम करेंगे। अच्छा ना, परशुराम का चरित्र सुनने योग्य है लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है। परशुराम के चरित्र को सुना जा सकता लेकिन अपने जीवन में कोई उतारेगा कि परशुराम जी ने अपने पिताजी के कहने पर माता जी का सर काट दिया तो लाओ हमारे पिताजी कहाँ था वह निपटा गया ना, ये कभी न करना। इस कन्या के चक्कर में बिल्कुल मत करना, इसको तुम जानते नहीं हो। हमारे पिता ने आदेश किया, बिल्कुल सही बात है, पिता ने आदेश दिया, हमने अपनी माता का सर काटा, 4 भाइयों के सर काटे मैंने, लेकिन उसमें बंधान है पिता का, विचार करो उसमें आशीर्वाद है। हमने माता का सर काटा, माता को जिंदा कर लिया, विचार करना, 4 भाई मर गए, जिंदा कर लिया, पिताजी मर गए, जिंदा कर लिया, बाबा मर गए, जिंदा कर लिया, और तुम अपनी अम्मा को मारो, जिंदा करके दिखाओ। अरे साहब तू खड़े हो गया, इसी का उत्तर ले लो। देखो इन्होंने कहा हमने अपनी माता को मारा तो जिंदा कर लिया, भाइयों को मारा तो जिंदा कर लिया, पिताजी मर गए तो हमने जिंदा कर लिया। कह रहे तुम अपनी माता को मारो फिर जिंदा करके दिखाओ। गलत नियम, इसलिए गलत नियम है कि काहे मारो काहे जिंदा करो। ये तो वही बात हुई कि पहले माता जी का खून मारे लो और बाद में औषधि कराने पहुंचो। ठीक है, कोई अच्छा काम क्यों मारो, क्यों औषधि कराओ? माता को मारोगे ही नहीं तो औषधि कराने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? अच्छा ये तुम्हारा नियम मान ले, तुम्हारा यदि मान ले नियम कि माता को मारा तो जिंदा कर लिया, भाई मर गए जिंदा कर लिया, मैंने माता का कंठ जोड़ लिया, भाइयों का कंठ जोड़ लिया, पिताजी का कंठ जोड़ लिया, तो धनुष जोड़ ले फिर काय अल्लाह सब फेंका वही है। तुम दोनों बात है, वही है। जब चेतन को जोड़ सकते हो तो जड़ को नहीं जोड़ सकते। नहीं, चेतन अलग है और जड़ को जोड़ना अलग है। चेतन को जुड़ाया है, विचार करना, चेतन को जुड़ाया। तुम्हें कहा है
लिया। अभी जो चेतन है, दूसरा कौन है जो जरूरत है? जो जड़ को चेतन कर है, जो जड़ को चेतन कर है, और जड़ ही नहीं चेतन तुम्हारे घर में है, तो आओगे हमारे घर में, चाहे भी परिक्रमा लगा लो, बिना हमारे घर के काम नहीं बनेगा। ठीक है, हमारे यहाँ तो जड़ को चेतन किया जा सकता है, मरे को भी जीवित कर किया जा सकता है। ये सब हमारे यहाँ का प्रभाव। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहा मृतक जिया बनी गिरा सुहाई, और श्रवण कोई उड़ जब आई। ये हमारे यहाँ का प्रभाव है कि भगवान की वाणी ऐसी है कि मरे हुए व्यक्ति के कानों में भी पड़ती है, तो मृतक जियावनी, मरे हुए को भी जीवित कर सकती है। जो व्यक्ति मर गया है वो भी जीवित हो सकता है, और ये विशेषता तुम्हारे यहाँ भी है। भगवान शंकर का नाम है मृत्युंजय है, मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। और किया भी, गणेश का मस्तक काट दिया, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो गणेश का धड़ जोड़ दिया, मस्तक जोड़ भी दिया। राजा दक्ष का मस्तक कट गया वीरभद्र के माध्यम से, तो भगवान शंकर ने बकरे का मुख जोड़ दिया। तो जब ये जोड़ने की व्यवस्था तुम्हारे घर में है, तो धनुष ले जाओ खा के शंकर जी के पास ये काम इतनी शिक्षा दे रहा है। अब देखो कह रहा है तुम्हारे घर में तो है शंकर जी, तो काम लगन धनुष को उठावे, पहले कैलाश ले जाए, फिर शंकर जी का वाहन करे, तो उनसे कहे कि तुम धनुष का द्वार हो। मान लो उन्होंने पूछ लिया कि किसने तोड़ा है, हम बताएंगे ना। अब ये भी तुम्हारा मानी गलत हो गया। सुन तो लो अब भाई, जैसे तुमने कहा क्या कि धनुष का ले जाओ, बिल्कुल मानिए हम धनुष को ले जाओ, कैलाश पहुंचो, भोले बाबा को बुलाओ, हमसे कहा कि इसको जोड़ो। तो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि आखिर तोड़ा किसने, नहीं पूछेंगे। अब ये तुम आखिरी हो। अच्छा ये बताओ, तुम ये कह रहे हैं भोलेनाथ सबसे पहले ये पूछेंगे कि ये बताओ कि किसने तोड़ा है। भोलेनाथ जब भगवान है, तो क्या उन्हें पूछने की जरूरत है? संसार में ऐसा कुछ है नहीं जो भोलेनाथ को पता न हो, क्योंकि भोलेनाथ अंतर्यामी है, और अंतर्यामी को कुछ बताने की आवश्यकता प्रभु जानत सब विनय जनाए। माने भोलेनाथ अंतर्यामी है, समझना, समझ रहे? भोले सुन लेते हैं, बहुत चतुर है, और जानते उन्होंने एक चतुर बनाया। भोलेनाथ सब जानते हैं, प्रभु जानत राशि, प्रभु जानत सब विनय जनाए। लेकिन ये याद रखो, भोलेनाथ ये तो जान सकते हैं कि धनुष टूट गया, लेकिन किसने तोड़ा है ये भोलेनाथ नहीं बता सकते। उसके लिए एक अर्थाली पढ़े देता और आपका साथ चाहता। भोलेनाथ ये तो बता सकते हैं टूट गया, लेकिन उसे नहीं बता सकते हैं जिसे मैं खोज रहा हूं। क्यों? तो क्या देखने